नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। यूं तो 24 के चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा जोर पकड़ रही है वो माहौल को और भी ज्यादा टाइट बना रही है। जी हाँ, इन दिनों जो सवाल गूंज रहा है वो क्या कि सपा और आरएलडी का गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच मतभेद बढ़ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरएलडी और सपा के बीच तनाव आने वाले 24 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अगर दोनों दलों की राहें अलग होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। दोनों पार्टियां अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो सीधे तौर से इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। हाल ही में निकाय चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की अगुवाई वाली आरएलडी के गठबंधन में दरारें दिखी थी। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। इसको लेकर दोनों दलों के प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली थी, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के स्तर पर इसमें कोई बात नहीं हुई और समाजवादी पार्टी और रालोद ने 2022 का विधानसभा चुनाव भी एक साथ लड़ा था, लेकिन वो यूपी में ही नहीं सत्ता में बीजेपी को दोबारा वापसी से रोक नहीं पाई। सपा और रालोद का गठबंधन 125 से भी कम सीटों पर सिमट गया और बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाई। सपा ने रालोद को 33 सीटें दी थी, जिसमें से उसने 8 सीटें जीती थी। आरएलडी का वेस्ट यूपी में कैराना, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां आरएलडी अपना अच्छा खासा प्रभाव रखती है। खतौली उपचुनाव में रालोद के प्रत्याशी मदन भैया ने जीत दर्ज की, जबकि वो सीट बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई थी। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी इन दिनों समरसता अभियान के तहत वेस्ट यूपी के तमाम जिलों के साथ साथ पूर्वांचल के जिलों का भी दौरा कर रहे हैं। पार्टी ने यह संकेत दिया कि वो खुद को सिर्फ वेस्ट यूपी तक ही सीमित नहीं करना चाहती। चौधरी जयंत के समरसता अभियान के तहत गांव-गांव जाकर नेता, खाप पंचायतों के जो प्रतिनिधि है और सियासी प्रभाव रखने वाले जो नेता है जिनका किसी एक विशेष बिरादरी में एक अच्छा प्रभाव है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आईटी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि कांग्रेस के बिना यूपी में कोई गठबंधन संभव नहीं होगा, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस के पक्ष में नहीं। रामाशीष राय ने कहा कि सभी को 23 जून का इंतजार करना चाहिए। तो वहीं सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी भी दल के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कुछ नहीं कहा गया, ये देश को बचाने की लड़ाई है। तो वहीं इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा का किसी से भी गठबंधन स्थायी नहीं रहता। सपा ने कांग्रेस के गठबंधन किया, फिर बसपा के साथ और इसके बाद अब रालोद से, लेकिन कोई भी गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। यूपी में सपा, रालोद और चंद्रशेखर की भीम आर्मी के बीच अभी तक गठबंधन की जो अफवाहें है वो देखी जा रही है, लेकिन अगर आरएलडी अलग होती है तो सियासी समीकरण पूरी तरीके से पलट जाएंगे। रालोद, कांग्रेस और बसपा के लिए भी एक जो गठबंधन है उसके रास्ते खुल सकते हैं। बीजेपी पहले भी अपने साथ पहले से ही मौजूदा दल अपना दल निषाद पार्टी के साथ खड़ी है, तो वहीं सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के साथ भी बीजेपी का दोबारा गठबंधन तय माना जा रहा है। पार्टी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजन संपर्क अभियान भी शुरू किया और इसी महीने अमित शाह और जेपी नड्डा की यूपी में रैलियां भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से अगर 24 में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच जो है गठबंधन नहीं हो पाया तो उसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को मिलेगा। बहरहाल इसमें इतना ही, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।